स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बात आज उस शख्सियत की जिसने देश को विकास के पथ पर ले जाने में अपनी महती भूमिका निभाई। बात आज उस शख्सियत की जिसने मुसीबत के वक्त हर वक्त देशवासियों के साथ खड़ा नजर आया। बात आज उस शख्सियत की जब वो गया तो आज पूरा देश गमगीन था। रतन टाटा, देश की ऐसी शख्सियत जिसने टाटा ग्रुप के साथ साथ देश को भी ग्लोबल पहचान दिलवाई। 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। ऐसे तो उनके जीवन के हजारों किस्से हैं, लेकिन हम आज आपको ऐसी 20 कहानियों के बारे में बताएंगे जो उनके व्यक्तित्व और उनके दिल के बेहद करीब हैं। रतन टाटा नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार रात को निधन हो गया। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। देश के सबसे बड़े कारोबारी ट्रस्ट टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। बढ़ती उम्र के कारण उन्हें कई तरह की परेशानियां थी। मुंबई में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत देश के तमाम दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा की शख्सियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि उनके निधन की खबर के बाद अभिनेता से लेकर नेताओं तक, कारोबारियों से लेकर इन्फ्लुएंसर तक सभी ने शोक प्रकट किया है। रतन टाटा से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो उनके व्यक्तित्व को महान बनाती हैं। विदेश से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी में एक मामूली कर्मचारी की तरह काम किया और अपने काम की उन्हें तनख्वाह भी मिलती थी। कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में संभालने से पहले उन्होंने अपनी ही कंपनी में एक मामूली कर्मचारी की तरह काम किया और काम सीखा। 70 के दशक में रतन टाटा ने झारखंड के जमशेदपुर में काम किया। जब उन्होंने कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गईं, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ली थी। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि सादगी से भरे एक नेक और दरियादिल इंसान भी थे। टाटा नैनो को लेकर भी ऐसी ही एक कहानी है। एक बार रतन टाटा कहीं जा रहे थे। सड़क के सिग्नल पर उन्हें एक स्कूटर सवार परिवार दिखा जिसमें 4 लोग बैठे थे, पति पत्नी और 2 बच्चे। बारिश की वजह से पूरा परिवार भीग रहा था। रतन टाटा ने जब यह नजारा देखा तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि क्यों ना एक लखटकिया कार बनाई जाए। 1 लाख की ये कार मिडिल क्लास के लिए क्रांति का काम करेगी और ऐसे परिवार जो कार लेने में सक्षम नहीं, उन्हें लखटकिया कार दी जाए ताकि वो कम पैसे में भी इस कार को खरीद सकें और बारिश या धूप में अपने परिवार के साथ सफर का मजा ले सकें। मिस्टर टाटा ने नैनो क्यों शुरू की? नैनो इसलिए शुरू की क्योंकि एक दिन जब वो ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक परिवार एक स्कूटर पे भीग रहा है, तो उन्होंने कहा हम लोग 1 लाख की गाड़ी क्यों नहीं बना सकते, और वही हुआ। यानी रतन टाटा समाज के हर तबके के लिए काम करते थे। इसी वजह से वो लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। रतन टाटा जानवरों से भी बेहद प्यार करते थे। जानवरों को लेकर उनके दिल में बेहद ही हमदर्दी रही है और यही कारण है जब उन्हें ब्रिटेन में प्रिंस चार्ल्स ने सम्मानित करने के लिए बुलाया, लेकिन अपने डॉग की वजह से वो नहीं गए। इतना ही नहीं, मुंबई में ताज होटल में एक स्ट्रीट डॉग की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। रतन टाटा को समाज के हर तबके के साथ साथ जानवरों से भी बेहद प्यार था। जानवरों के लिए उनके प्यार से जुड़ा ही एक किस्सा अक्सर चर्चा में रहता है। ये किस्सा साल 2018 का है। यूके के तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स ने रतन टाटा को उनकी चैरिटी की वजह से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था। बकिंगम पैलेस में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए रतन टाटा ने पहले अपनी सहमति भी दे दी थी, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया। दरअसल उनके पालतू डॉग की तबीयत खराब हो गई थी और उन्होंने अपने इस प्यारे दोस्त के साथ रहने के लिए यूके जाने से मना कर दिया।
मैं बकिंघम पैलेस नहीं आ पाऊंगा। मैंने कहा क्यों? नहीं, टीटो बीमार है। टीटो उनका जर्मन शेफर्ड था। मैंने कहा मीन्स? ही सेज नहीं। तो मैंने उस टाइम प्रिंस चार्ल्स को जाके बोला। उन्होंने कहा देखो, ये है इंसान जो हर आदमी, हर कुत्ते, हर पशु के बारे में सोचता है। रतन टाटा को कई लोगों ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने। जब प्रिंस चार्ल्स को रतन टाटा के न आने के बारे में पता चला तो उन्होंने भी रतन टाटा के आदर्श और प्राथमिकताओं की काफी सराहना की। ऐसी ही कहानी मुंबई के ताज होटल की है, जहां होटल के गेट पर एक स्ट्रीट डॉग दिखा जो आराम से सो रहा था। वहां आई एक महिला ने गार्ड से इसकी शिकायत की, कहा कि ऐसे कुत्ते को अंदर आने की एंट्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन गार्ड ने जवाब दिया कि यह डॉग अपने जन्म से ही यहाँ है और होटल के मालिक यानी रतन टाटा ने उसे यहाँ रहने की इजाजत दी है। दरअसल एक डॉग कुछ साल पहले होटल के परिसर में आ गया था, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उस वक्त रतन टाटा ने इसका इलाज कराया और फिर उसे होटल के परिसर में रहने दिया गया। समय समय पर उसका ध्यान रखा गया और वो ठीक हो गया। इस बात की जानकारी जब होटल आई उस महिला को हुई तो उसने इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा और लोगों को जानकारी दी। कोविड का वो बुरा दौर शायद ही कोई भूल पाया हो। ऐसे मुश्किल समय में रतन टाटा और टाटा ग्रुप की दरियादिली भी याद करने लायक है। जब देश इस महामारी के दौरान मुश्किल समय से गुजर रहा था, तब रतन टाटा ही थे जो देश की सहायता के लिए खड़े थे। टाटा समूह ने कोरोना महामारी के दौरान कई प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं दी, जिससे कोरोना के समय देश में कई लोगों को मुफ्त इलाज मिल पाया। रतन टाटा का निजी जीवन भी संघर्षों से भरा रहा। एक समय था जब उनके माता पिता चले गए थे, तब रतन टाटा की दादी नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया था। रतन टाटा का बचपन भी काफी संघर्षों से भरा रहा। साल 1937 में रतन टाटा जन्म हुआ। साल 1948 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद रतन टाटा बेहद ही टूट गए थे। उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने उनका पालन पोषण किया था। रतन टाटा साल 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से बीच आर्क की डिग्री प्राप्त की थी। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉस एंजल्स में कुछ समय काम किया। साल 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया था। 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। टाटा की जिंदगी की एक कहानी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी बताया है। 15 साल पहले की बात है। कुछ युवा डॉक्टरों ने मिलके एक अस्पताल शुरू करने की सोची संभाजी नगर में, और ये युवा डॉक्टर सब स्वयं सेवी थे। कुछ बहुत ज्यादा तनख्वाह वगैरह नहीं ले रहे थे। वो अपनी सेवा देकर इस अस्पताल को शुरू करके चलाना चाहते थे। डॉक्टर हेडगेवार के नाम पे वो अस्पताल आज भी लाखों लोगों की सेवा कर रहा है हर वर्ष। और जब उनको वो अस्पताल बनाना था, तब जब रतन टाटा जी को पता चला कि युवा डॉक्टरों ने इसका कल्पना की है, तो बेझिझक उन्होंने पूरी सहायता करी और उसके कारण वो अस्पताल आज बहुत बड़ा अस्पताल के रूप में सेवा दे रहे हैं। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने ऐतिहासिक कंपनियों को खरीदा, जिसने टाटा के साथ साथ देश के स्वाभिमान को भी बढ़ाया। साल 2000 में टाटा ने ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा। वहीं साल 2007 में टाटा स्टील ने 6.2 अरब पाउंड में यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस को खरीदा था। ये भारतीय स्टील उद्योग का अब तक का सबसे बड़ा सौदा था। ऐसे वक्त में याद आती है उनकी वो दास्तां, जबकि फोर्ड जैसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी से अपमान का भरपूर बदला लिया था। टाटा मोटर्स ने साल 2008 के जून महीने में फोर्ड से लग्जरी कार के 2 ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर खरीदा था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। जब पहली बार रतन टाटा फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने मीटिंग करने पहुंचे, तो उन्होंने रतन टाटा को अपमानित किया था। कहा उन्हें कार बिजनेस में कभी उतरना ही नहीं चाहिए था, तुम इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये सौदा करता हूँ तो तुम पर एहसान करूंगा।
इसके बाद दोनों कंपनियों के बीच बातचीत टूट गई, लेकिन 9 साल बाद ही टाटा के लिए चीजें बदल गई थीं और फोर्ड सन 2008 की मंदी के बाद दिवालिया होने के कगार पर थी। तब जून 2008 में टाटा ने फोर्ड से जगुआर और लैंड रोवर को $2.3 अरब में खरीद लिया। कहा जाता है कि फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने टाटा को धन्यवाद देते हुए कहा था कि आप इन्हें खरीदकर हम पर एक बड़ा उपकार कर रहे हैं। इसके बाद टाटा ने JLR की बिजनेस को प्रॉफिट में बदल दिया। रतन टाटा के पास सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक दर्द था जिसका जिक्र उन्होंने एक इवेंट में भी किया था। उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते, तब तक एहसास नहीं होगा। कारोबार में सफल रतन टाटा लव लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सके और उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें किसी से प्यार नहीं हुआ। लॉस एंजल्स में एक कंपनी में काम करने के दौरान रतन टाटा को प्यार हुआ, लेकिन तभी उन्हें अचानक भारत वापस लौटना पड़ा क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू के दौरान लव लाइफ के बारे में कहा था कि उनकी जिंदगी में प्यार ने एक नहीं बल्कि 4 बार दस्तक दी थी, लेकिन मुश्किल दौर के आगे उनके रिश्ते शादी के मुकाम तक नहीं पहुंचे सके। रतन टाटा अमेरिका में एक लड़की से प्यार करते थे। रिश्ता मैच्योर था, दोनों शादी भी करना चाहते थे। उसी दौरान भारत चीन में जंग छिड़ गई, जिसको लेकर लड़की के माता पिता सहज नहीं थे और वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी भारत जाए। उसी समय रतन टाटा को अपनी दादी की खराब तबीयत के बारे में जानकारी मिली। रतन टाटा के सामने मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने अपनी बीमार दादी की देखभाल करने के लिए भारत वापस जाने का कठिन फैसला लिया। रतन टाटा उसी समय भारत आ गए और ये रिश्ता परवान नहीं चढ़ सका। उनकी प्रेमिका ने वहाँ किसी अमेरिकन से शादी कर ली। मारा गया नसरुल्लाह का भाई। रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक थे, जिन्होंने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उद्योग जगत में अग्रणी रतन टाटा को अपने जीवन में कई सम्मान मिले थे। रतन टाटा को साल 2000 में भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं साल 2008 में उन्हें दूसरे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने साल 2023 में उद्योग रत्न से सम्मानित किया। इतना ही नहीं, रतन टाटा को सिंगापुर, इटली, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी उनके काम के लिए सम्मानित किया था। साथ ही महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने रतन टाटा को ब्रिटिश साम्राज्य का मान नाइट भी बनाया था। रतन टाटा की अगुवाई में टाटा ग्रुप ने बुलंदियों को छुआ। रतन टाटा ने विदेश की कई नामचीन कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसके बाद टाटा ने वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पकड़ की और आज देश और दुनिया दोनों में टाटा का लोहा माना जा रहा है। रतन टाटा ने 1991 में जेआरडी टाटा के बाद टाटा सन्स के अध्यक्ष का पद संभाला था। तब से कंपनी ने नित नई ऊंचाइयों को छुआ। रतन टाटा की अगुवाई में कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू सौदे हुए। इन अधिग्रहण की वजह से टाटा समूह को भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक में बदल दिया है। साल 2000 में टाटा टी ने $450 मिलियन में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया। साल 2007 में टाटा स्टील ने 6.2 बिलियन पाउंड में यूके की स्टील उत्पादक कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। उस समय किसी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया सबसे बड़ा अधिग्रहण था। 2008 में टाटा मोटर्स ने $2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। इस अधिग्रहण ने टाटा मोटर्स को ऑटोमोबाइल के वैश्विक खिलाड़ी में तब्दील कर दिया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में नवल टाटा और सूनी टाटा के घर हुआ था, लेकिन अपने माता पिता के तलाक के बाद रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने किया था। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई से ली और 17 साल की उम्र में अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में चले गए, जहां उन्होंने बीआर की डिग्री ली। 1962 में भारत लौटने से पहले रतन टाटा ने लॉस एंजल्स में जोन्स और इमंस के साथ काम किया। साल 1975 में रतन टाटा ने यूनाइटेड किंगडम में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट की डिग्री ली। रतन टाटा ने साल 1962 में बतौर सहायक के तौर पर टाटा ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की।
रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से रिटायर हुए थे। रतन टाटा ने अपने रिटायरमेंट के बाद टाटा ग्रुप की कमान अपने सबसे करीबी नटराजन चंद्रशेखरन के हाथों में सौंपी। चंद्रशेखरन ने साल 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार संभाला था। एन चंद्रशेखरन इससे पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। रतन टाटा की शांतनु नायडू से दोस्ती जग जाहिर है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर शांतनु नायडू कौन है? दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। राजनीति से लेकर खेल जगत की बड़ी हस्तियां भारत के अनमोल रत्न को श्रद्धांजलि दे रही हैं। रतन टाटा के साथ साए की तरह रहने वाले शांतनु नायडू ने एक भावुक पोस्ट लिखी है। अब आपको बताते हैं आखिर कौन है शांतनु नायडू। रतन टाटा और शांतनु नायडू की दोस्ती जानवरों के प्रति साझा प्रेम की वजह से पनपी। दोनों की मुलाकात 2014 में हुई थी, जब नायडू ने आवारा कुत्तों को रात में कारों की चपेट में आने से बचाने के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर ईजाद किया था। उनकी पहल से प्रभावित होकर टाटा सन्स के मानद अध्यक्ष ने नायडू को उनके लिए काम करने के लिए न्योता दिया, जिसके बाद पिछले 10 वर्षों में शांतनु नायडू रतन टाटा के करीबी और भरोसेमंद दोस्त बन गए। रतन टाटा अपने कर्मचारियों पर जान छिड़कते थे और यही वजह थी कि एक बार वो टाटा ग्रुप के कर्मचारियों को बचाने के लिए गैंगस्टर से भिड़ गए थे। दरअसल टाटा के कर्मचारियों को एक गैंगस्टर काफी परेशान कर रहा था। कई कर्मचारियों के साथ मारपीट की। जब रतन टाटा को ये मालूम चला, वे खुद प्लांट पर पहुंच गए। एक सच्चे नायक की तरह गैंगस्टर की चुनौतियों का सामना किया, कर्मचारियों का हौसला भी बुलंद किया। नतीजा यह रहा कि कर्मचारी तो भय मुक्त हुए ही, उस गैंगस्टर की भी गिरफ्तारी हो गई। रतन टाटा का अपने कर्मचारियों से प्यार जगजाहिर था। इसी वजह से 2004 में जब उनके एक कर्मचारी की तबीयत खराब हुई और उसे तत्काल इलाज की जरूरत पड़ी, रतन टाटा खुद प्लेन उड़ाने के लिए तैयार हो गए। उनके लिए हर कीमत पर अपने कर्मचारी की जान बचाना जरूरी था। दरअसल 2004 में टाटा मोटर्स के MD की तबीयत बिगड़ गई थी। मुंबई रेफर किया गया, लेकिन एयर एम्बुलेंस तत्काल नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने प्लेन उड़ाने की हामी भर दी। हालांकि बाद में एयर एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया और रतन टाटा को प्लेन नहीं उड़ाना पड़ा। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन की खबर आते ही उद्योग जगत समेत पूरा देश शोक में डूब गया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत कई राजनेताओं और देश की मशहूर हस्तियों ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। भारत के प्रमुख उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के निधन की खबर ने पूरे देश को शोक में डाल दिया है। देश और दुनिया भर के बड़े नेताओं, व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा, भारत ने एक ऐसे महान व्यक्तित्व को खो दिया है जिसने कॉरपोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ मिलाया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित श्री टाटा ने टाटा की महान विरासत को आगे बढ़ाते हुए इसे वैश्विक स्तर पर और प्रभावशाली बनाया। वे अनुभवी पेशेवरों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। उनके परोपकार और समाज सेवा के कार्य अमूल्य हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताते हुए कहा, वह एक दूरदर्शी व्यवसाय नेता, दयालु व्यक्ति और असाधारण मानव थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित व्यापारिक घराने को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन उनका योगदान केवल कॉरपोरेट सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। अपनी विनम्रता, करुणा और समाज को बेहतर बनाने की अटूट प्रतिबद्धता की वजह से वह लाखों लोगों के प्रिय बन गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसाय और परोपकार दोनों क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश के महान सुपुत्र रतन टाटा जी के निधन का समाचार सुनकर स्तब्ध हूं। रतन टाटा जी से 3 दशकों से अधिक का अत्यंत घनिष्ठ पारिवारिक संबंध रहा है। इतने बड़े व्यक्ति की सादगी, उनकी सहजता, अपने से छोटे का भी सम्मान करना, ये सारे गुण मैंने काफी नजदीक से देखे और अनुभव किए हैं। मुझे अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताते हुए कहा,
प्रसिद्ध उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी श्री रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पित किया। जब भी मैंने उनसे मुलाकात की, उनके भारत और उसके लोगों की बेहतरी के प्रति उनके जोश और प्रतिबद्धता ने मुझे चकित किया। उनके समर्पण के कारण लाखों सपनों ने पंख पाए। भारत ही नहीं, दुनिया भर के उद्योग जगत में रतन टाटा का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन साल 1999 में एक कार निर्माता कंपनी के चेयरमैन ने उनका अपमान किया और 9 साल बाद रतन टाटा ने उस कंपनी के चेयरमैन को कैसे आईना दिखाया, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जब रतन टाटा ने फोर्ड को दिखाया आईना, बात वर्ष 1998 की है, जब टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। लेकिन रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ और कंपनी घाटे में चली गई, जिसके बाद टाटा ने अपने घाटे में चल रहे कार के कारोबार को बेचने का फैसला किया और वर्ष 1999 में अमेरिकी कंपनी फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ बैठक की। इस बैठक में बिल फोर्ड ने रतन टाटा का मजाक उड़ाया और कहा कि आपको कार बनाने का कोई ज्ञान और अनुभव नहीं है, आप इस बारे में बिल्कुल ही नहीं जानते, आपको कार का कारोबार शुरू ही नहीं करना चाहिए था, यह डील करके हम टाटा पर एहसान ही करेंगे। बिल फोर्ड की ये बातें रतन टाटा के दिल पर लग गई। टाटा और फोर्ड के बीच कोई डील नहीं हुई और उन्होंने फैसला किया कि वो कार प्रोडक्शन यूनिट नहीं बेचेंगे। समय का पहिया घूमा और फिर जो हुआ वह बिजनेस इंडस्ट्री में हमेशा याद रखा जाने वाला था। साल 2008 में वैश्विक मंदी का दौर आया और अमेरिकी कंपनी फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। इसके बाद रतन टाटा ने फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। यह टाटा के लिए 9 साल पुराने अपमान का बदला लेने का समय था। लेकिन रतन टाटा ने बदला लेने के बजाय फोर्ड पर एहसान किया और जून 2008 में फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर $2.3 बिलियन में खरीद लिया। बताया जाता है कि फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने तब टाटा का एहसान मानते हुए कहा था कि इन ब्रांड्स को खरीदकर आप हम पर बड़ा उपकार कर रहे हैं। बिल ने टाटा को धन्यवाद दिया। कुछ ही समय में टाटा ने JLR के बिजनेस को प्रॉफिट में बदल दिया। तो ऐसे थे, कुछ ऐसे थे हमारे रतन, देश के रतन, रतन टाटा। ये तो सिर्फ उनके जीवन से जुड़ी 20 कहानियां थी। ऐसी न जाने कितनी अनगिनत अनेकों कहानियां हवा में तैर रही हैं, जो रतन टाटा को अजर अमर बनाती हैं। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।